शक्ति का वारिस। शहर मायानगरी विराजपुर, गांव चंद्रवन। मुख्य पात्र आरव, एक गरीब परिवार का छोटा लड़का जो बचपन में अपने माता पिता को खो देता है। वर्षों की कठिन साधना और संघर्ष के बाद वह एक महान साधु और शक्तिशाली जादूगर बनता है। सही, आरव की बचपन की सबसे अच्छी मित्र। समय के साथ वह विराजपुर की सबसे शक्तिशाली रक्षक योद्धा बन जाती है। नियति उन्हें फिर मिलाती है, लेकिन एक दूसरे के विरोधी बनाकर। काल नेत्र, काली शक्तियों का निर्दयी राजा, उसी ने चंद्रवन पर हमला कर आरव के परिवार को नष्ट किया था। उसकी महत्वाकांक्षा पूरे विराजपुर पर राज करने की है। महासाधु अत्रिवर्य, रहस्यमयी जंगल में रहने वाले दिव्य साधु, वही आरव के गुरु बनते हैं और उसे ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जो संसार का संतुलन बदल सकती है। कहानी की झलक। एक विनाशकारी रात में चंद्रवन गांव पर काली शक्तियों का हमला होता है। उस हमले में आरव अपने माता पिता को खो देता है और बदले की आग अपने दिल में लेकर जंगलों की ओर निकल पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात महासाधु अत्रिवर्य से होती है, जो उसे दिव्य शक्तियों और प्राचीन ज्ञान का वारिस बनाते हैं। वर्षों बाद आरव एक शक्तिशाली साधु बनकर मायानगरी विराजपुर लौटता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात सही से होती है, जो अब राज्य की रक्षक योद्धा बन चुकी है। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और परिस्थितियां उन्हें आमने सामने खड़ा कर देती हैं। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ बदला। एक तरफ अंधकार का राजा काल नेत्र, दूसरी तरफ अग्नि नेत्र की जागती हुई शक्ति। क्या आरव अपने माता पिता की मौत का बदला ले पाएगा? क्या सई और आरव का प्रेम उनके भाग्य को बदल पाएगा, या फिर विराजपुर एक और विनाश की रात का साक्षी बनेगा? ये कहानी है एक साधारण लड़के के अग्नि नेत्र बनने की, शक्ति के असली वारिस की। अध्याय 2, रहस्यमयी जंगल का साधु। चंद्रवन के विनाश को कई दिन बीत चुके थे। कभी हंसी और खुशियों से गूंजने वाला वह गांव अब खामोशी में डूबा हुआ था। हर तरफ जली हुई झोपड़ियां, टूटे हुए पेड़ और राख के ढेर दिखाई देते थे। आरव रोज अपने माता पिता की याद में उसी जगह बैठता था जहां कभी उसका घर हुआ करता था। उस रात आसमान में चमकते सितारों को देखते हुए उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में बदले की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी थी। मैं काल नेत्र को कभी माफ नहीं करूंगा, उसने खुद से कहा। जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगली सुबह आरव ने चंद्रवन छोड़ने का फैसला कर लिया। बिना किसी को बताए वह घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है, लेकिन उसे इतना विश्वास था कि उसकी मंजिल कहीं न कहीं उसका इंतजार कर रही है। दिन बीतते गए। आरव जंगलों में भटकता रहा। कभी उसे खाने के लिए जंगली फल मिल जाते, तो कभी उसे भूखा ही सोना पड़ता। कई बार जंगली जानवरों ने उसका पीछा किया, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकला। एक शाम वह जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया था। वहां का वातावरण बेहद रहस्यमयी था। विशाल पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। आरव उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, उसके सामने अचानक एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और तेजस्वी चेहरा देखकर